नमस्कार दर्शकों। धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को राम भक्त माता सबरी की संपूर्ण पावन कथा सुनाएंगे। सबरी का वास्तविक नाम श्रमणा बताया गया है। इन्होंने सबर जाति में जन्म लिया, जिस कारण इनका नाम सबरी पड़ गया। संतजन कहते हैं कि इन्होंने भगवान श्री राम का इतना सब्र किया कि इनका नाम ही सबरी पड़ गया। सबरी के पिता भीलों के राजा थे। सबरी को श्री राम के प्रमुख भक्तों में गिना जाता है। सबरी के पिता भीलों के राजा थे। सबरी जब विवाह के योग हुई तो उनके पिता ने एक दूसरे भील कुमार से उनका विवाह पक्का कर दिया और धूमधाम से विवाह की तैयारी की जाने लगी। विवाह के दिन सैकड़ों बकरे भैंसे बलिदान के लिए लाए गए। बकरे भैंसे देखकर सबरी ने अपने पिता से पूछा, ये सब जानवर यहाँ क्यों लाए गए हैं? पिता ने कहा, तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में इन सब की बलि दी जाएगी। ये सुनकर बालिका सबरी को अच्छा नहीं लगा और सोचने लगी, ये किस प्रकार का विवाह है जिसमें इतने निर्दोष प्राणियों का वध किया जाएगा? ये तो पाप कर्म है, इससे तो विवाह ना करना ही अच्छा है। ऐसा सोचकर वह रात्रि में उठकर जंगल में भाग जाती हैं। दंडकारण्य में वह देखती हैं कि हजारों ऋषि मुनि तप कर रहे हैं। बालिका सबरी अशिक्षित होने के साथ ही निचली जाति से थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह वह इन ऋषि मुनियों के यहाँ बीच में यहाँ जंगल में रहे, जबकि मुझे तो भजन ध्यान आदि कुछ भी नहीं आता। लेकिन सबरी का हृदय पवित्र था और उसमें प्रभु के लिए सच्ची चाह थी, जिसके होने से सभी गुण स्वतः ही आ जाते हैं। वह रात्रि में जल्दी उठकर जिधर से ऋषि निकलते उस रास्ते को नदी तक साफ करती, कंकड़ पत्थर हटाती ताकि ऋषियों के पैर सुरक्षित रहें। फिर वह जंगल की सूखी लकड़ियां बटोरती और उन्हें ऋषियों के यज्ञ स्थल पर रख देती। इस इस प्रकार इस प्रकार वह गुप्त रूप से ऋषियों की सेवा करती थी। सबरी और गुरु मतंग ऋषि इन सब कार्यों को वह इतनी तत्परता से छिपकर करती कि कोई ऋषि देख ना ले। ये कार्य वह कई वर्षों तक करती रही। अंत में मतंग ऋषि ने उन पर कृपा की। जब मतंग ऋषि मृत्युशैया पर थे तब उनके वियोग से ही सबरी व्याकुल हो गई। महर्षि ने उन्हें निकट बुलाकर समझाया, बेटी धैर्य से कष्ट सहन करती हुई साधना में लगी रहना। प्रभु राम एक दिन तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे। प्रभु की दृष्टि में कोई दीनहीन और आस्पर्श नहीं है। वे तो भाव के भूखे हैं और अंतर की प्रीति पर रीझते हैं। महर्षि की मृत्यु के बाद सबरी अकेली ही अपनी कुटिया में रहती और प्रभु राम का स्मरण करती रहती। राम के आने की बाट जोती सबरी प्रतिदिन कुटिया को इस तरह साफ करती थी कि आज राम आएंगे। साथ ही रोज ताजे फल लाकर रखती कि प्रभु राम आएंगे तो उन्हें मैं ये फल खिलाऊंगी। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में एक दिन पधारी गए। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आते देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। आज मेरे गुरुदेव का वचन पूरा हो गया। उन्होंने कहा था कि राम आएंगे, प्रभु आज आप आ गए। निष्ठा हो तो सबरी जैसी। बस गुरु ने एक बार बोल दिया कि राम आएंगे और विश्वास हो गया। हमें भगवान इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हमें अपने गुरु के वचनों पर भरोसा ही नहीं होता। जब सबरी ने श्री राम को देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे, चरणों से लिपट गई, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी, चरणों में शीश नवा रही हैं। फिर सबरी ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण जी के चरण धोए हैं, कुटिया के अंदर गई हैं, बेल लाई हैं। वैसे रामचरितमानस में कंद फूल लिखा हुआ है, लेकिन संतों ने कहा कि सबरी ने तो राम जी को बेर ही खिलाए। सबरी एक बेर उठाती है, उन्हें चखती है, बेर मीठा निकलता है तो राम जी को देती हैं, अगर बेर खट्टा होता है तो वो फेंक देती हैं। भगवान राम एक शब्द भी नहीं बोले कि मैया क्या कर रही हो, तू झूठे बेर खिला रही है। भगवान प्रेम में डूबे हुए हैं, बिना कुछ बोले बेर खा रहे हैं। माँ एकटक राम जी को निहार रही हैं। भगवान ने बड़े प्रेम से बेर खाए और बार बार प्रशंसा की। उसके बाद सबरी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सबरी बोली कि प्रभु मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं।
मैं नीच जाति की हूँ, अत्यंत मंदबुद्धि की हूँ। स्त्री उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी पापनाशन में मंदबुद्धि की हूँ। भगवान राम माँ की ये बात सुन नहीं पाए और बीच में ही रोक दिया। भगवान कहते हैं, माँ, मैं केवल एक भगति का ही नाता मानता हूँ। जाति पाति, कुल धर्म, बड़ाई, धन, बल, कुटुंब, गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी यदि इंसान भक्ति ना करे तो वह ऐसा लगता है जैसे जलहीन बादल दिखाई देता है। जय श्री राम। आपको माता सबरी की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।